प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज चैप्टर की थ्योरम 6.6 की। ये आपके क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय है। इस प्रमेय में आपको जो स्टेटमेंट है, साधारण प्रतिज्ञा है, वो ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है ना। कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दो ट्रायंगल्स आपके हैं जो कि आपस में सिमिलर दिए हुए हैं ना। तो दिया हुआ है, जो बात हमारी होगी दिया है, ठीक है। दिया है में क्या आ गया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इतनी बात आपको दे दी गई है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, यहां से दिया है ये हो गया, ठीक है। सिद्ध करना है कि बात करें अगर हम यहां से कि सिद्ध क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब एरिया ABC अपान एरिया PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर। इतना आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद जब आगे आते हैं, है ना, दिया है हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब कभी कभार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन या किसी थ्योरम में आपको रचना करनी पड़ती है और किसी में आपको रचना नहीं करनी होती, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन नेसेसरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से AM परपेंडिकुलर BC और PN परपेंडिकुलर आपको QR खींचना पड़ेगा, ठीक है। PN परपेंडिकुलर QR हमने यहाँ पर खींच दिया, ठीक है ना। कि रचना क्या कर दी हमने, यहाँ से जो रचना है ये कंस्ट्रक्शन है ना। वो क्या रहा कि AM परपेंडिकुलर BC व PN परपेंडिकुलर QR खींचा, ये हमने यहाँ से खींच दिया, ठीक है ना। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आते हैं प्रूफ की ओर, जिसको आप उपपत्ति कहते हैं, ठीक है ना। उस पे इन क्षेत्रफलों का हमें अनुपात निकालना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुणे, है ना, ऊंचाई 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। उसी से हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। तो आप जानते हो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करिए तो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ABC अपान एरिया PQR इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 बेस हमारा BC है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हो तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो AM हो जाएगा, ठीक। इसमें आते हैं तो 1/2 आपका बेस क्या हो जाएगा, QR हो गया, और हाइट आपकी PN हो गई, ठीक है ना। तो आप देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आ गया एरिया ABC अपान एरिया PQR इज इक्वल टू BC अपान QR इंटू AM अपान PN। दो बातें आ गई है ना। अगर कहीं से आप AM अपान PN की जगह BC अपान QR अगर सिद्ध कर ले जाएंगे तो आप बहुत आराम से BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर सिद्ध कर पाएंगे। यानी हमारा मोटो जो है, हमारा फोकस होगा वो इस बात में होगा कि कहीं से भी AM अपान PN की जगह पर BC अपान QR आ जाए। अब यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया के थ्रू ही कर पाओगे। देखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो यानी क्या हो गया, AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। आप जानते हो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, है ना। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो अनुपाती होती हैं। तो इसको जरा हम समीकरण बना के छोड़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना, ये बात आपको दी हुई है, ये बात कहीं और से नहीं है, आपने ले रखा है, इसको दिया हुआ है। ये जब इतनी बात दी हुई है तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो क्या आ गया कि AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR, है ना। ये समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज समरूप थे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसलिए, है ना, ये भी लिख सकते हैं तथा कोण B इज इक्वल टू कोण Q,
ठीक है ना। CPST का मतलब क्या होता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो CPST के थ्रू ये बात हमारी हो जाएगी। अब देखिएगा कोण M बराबर आपको कोण N बराबर 90 अंश हो गया। अगर हम इन त्रिभुजों में आए ABM और PQN में, तो आपने देखा B इक्वल टू Q कर चुके हो और M इक्वल टू N हो चुका है ना। ये वाली बात आपकी कहाँ से हुई है, रचना से ये बात है ना, ये बात आप कर रहे हो रचना से, इतनी बात हो गई। तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये दो बातें जब आ गई तो हम ये कह सकते हैं ABM समरूप PQN, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN हो गया। और ये बात कहाँ से आई आपकी, ABM समरूप PQN है ना, AA से दो कोण हमने बराबर कर लिए, इस वजह से आ गई। अगर आप देखें ये समरूप हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि AB अपान PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में आओगे तो यहाँ पे AM अपान PN आ जाएगा, इतनी बात हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जहाँ पे AB अपान PQ वहाँ पे हम BC अपान QR भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, इसको 3 बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि AB अपान PQ जो है उसको हम है ना BC अपान QR के इक्वल था और यहाँ पे AB अपान PQ को AM अपान PN के इक्वल है, तो अगर हम इनको आपस में कंबाइन करें तो समीकरण 2 व 3 से अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि AM अपान PN इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC अपान QR, BC अपान QR हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अगर अब हम AM अपान PN की वैल्यू यहाँ पे BC अपान QR डाल दें तो हमारी बात हो सकती है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1 में AM अपान PN इक्वल टू BC अपान QR रखने पर, इतना हम यहाँ से रखे लेते हैं। जब इतना हम रख रहे हैं है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा कि एरिया ABC अपान एरिया PQR इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से AM अपान PN रखोगे तो ये BC अपान QR पहले से ही था एक ठो, ठीक है, और ये AM अपान PN की जगह क्या हो गया, BC अपान QR ये भी हो गया। तो यहाँ पे हमने BC अपान QR लिख दिया। तो कुल मिलाकर क्या बन गया कि एरिया ABC अपान एरिया PQR इज इक्वल टू BC अपान QR का स्क्वायर या BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिए क्वेश्चन नंबर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो बात हमको सिद्ध करनी थी वो बात आ चुकी है, और अभी हमको AB अपान PQ स्क्वायर और AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर लाना है। तो ये हम समीकरण जो ये दूसरा बना था इसको हम यूटिलाइज अगर कर लें तो जहाँ पे BC अपान QR है वहाँ पे AB अपान PQ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे AC अपान PR है वहाँ पर BC अपान QR जगह AC अपान PR भी लिख सकते हैं। तो अगर हम फिर से एक बार लिख दें कि समीकरण नंबर 2 व 5 जो ये पांचवा बना है इनको अगर कंबाइंड कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ABC अपान एरिया PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर, इतनी बात हमारी आ जाएगी। यही हमको सिद्ध करना था, है ना। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं बहुत ही ब्रीफली, बहुत तेजी के साथ। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपाती होते हैं, है ना, या अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है एरिया ABC अपान एरिया PQR स्क्वायर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर, ठीक है। जब इतना आते हैं तो यहाँ पर कभी कभी हमने कहा था कि एज पर कंडीशन रिक्वायर्ड यू हैव टू ड्रा सम कंस्ट्रक्शन वर्क हियर, तो हियर यू हैव टू ड्रा AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR, ठीक है। जब इतना आप ड्रा कर लेते हैं तो प्रूफ में आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बेस आपका BC है, हाइट आपका AM है। इस वाले में अगर आते तो QR बेस हो जाएगा और हाइट आपकी PN हो जाएगी, ठीक है ना। तो एरिया ABC अपान एरिया PQR जैसे ही करते हो तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 BC इंटू AM 1/2 QR इंटू PN 1/2 कैंसिल हो गया। दिस इज BC अपान QR इंटू AM अपान PN। अब हमको प्रूव क्या करना है, एरिया ABC अपान एरिया PQR इक्वल टू BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। यहाँ पे BC अपान QR एक टर्म है, अगर AM अपान PN के प्लेस पे कहीं
से बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर आ जाए तो पूरी बात बन सकती है। अब आप देखें ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजानुपाती हो जाएंगी, और कोण बी कोण क्यू के इक्वल भी हो जाएगा, और कोण एम कोण एन के इक्वल हो गया क्योंकि दोनों ही 90 अंश हो गए, रचना से हो गई बात। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखें तो ए बी एम और पी क्यू एन भी समरूप हो गए, दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो जब समरूप हो गए तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए एम अपान पी एन आ गया, ठीक है। और ए एम अपान, जब ए एम अपान पी एन आया तो हमने देखा क्या कि ए बी अपान पी क्यू जो था वो बी सी अपान क्यू आर के इक्वल था पहले से ही। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों इक्वेशन में जब कंबाइन किया तो ए एम अपान पी एन की वैल्यू आ गई बी सी अपान क्यू आर आ गई, और जब बी सी अपान क्यू आर आ गई तो हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो बी सी अपान क्यू आर एक ये था, एक बी सी अपान क्यू आर ये है, तो दोनों को जब आप लिखोगे तो बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब हम अगर इक्वेशन जो ये बनी इसको हम फिफ्थ कंसीडर कर लें तो फिफ्थ और सेकंड को अगर कंसीडर करोगे तो ए बी अपान पी क्यू बी सी अपान क्यू आर ए सी अपान पी आर है। तो इन द प्लेस ऑफ बी सी अपान क्यू आर वी कैन राइट ए बी अपान पी क्यू आर ए सी अपान पी आर। तो ये बात आ जाएगी। तो ये आपकी, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से थ्योरम 6.6 होती हुई, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना, इसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.7, ठीक है ना। और वहाँ पे 6.7 6.8 हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों का बहुत आपस में कोरिलेशन है, तो दोनों को हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।